आज हम जानेंगे साइकोलॉजी के कुछ मेजर माइलस्टोन्स कि साइकोलॉजी कहाँ से शुरू हुई और किन किन साइकोलॉजिस्ट ने उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट किया और कब किया और उनकी थ्योरीज क्या थी और आगे वो कैसे फॉरवर्ड हो सकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी हुआ था एज अ साइंस हुआ था कब 1879 में। ये जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे विलियम वुंड, जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी वो जर्मनी में फाउंड आउट की थी। और इन्होंने एक फॉर्मल बिगनिंग की थी साइकोलॉजी के बारे में कि जैसे साइकोलॉजी एक जस्ट लाइक अ साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन के कंसेंस को बताती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रक्चरलिज्म आया और इंट्रोस्पेक्शन हुआ था लेट 19 सेंचुरी में हुआ था, जो कि हुआ था एडवर्ड एडवर्ड टिचनर एक स्टूडेंट थे। अब किसके, विलियम वुंड के ही थे ये स्टूडेंट, इन्हीं के स्टूडेंट थे। इन्होंने इसको स्ट्रक्चरलिज्म को डेवलप किया और फिर फोकस किया कि जो ह्यूमन का जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब वो अंदर से उसमें कितनी लोब्स होती हैं और ब्रेन के पार्ट्स वगैरह, और उसको एक स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन करके उसका इंट्रोस्पेक्शन किया। फिर उसके बाद 1890s में फंक्शनलिज्म आया। फंक्शनलिज्म किसने दिया था? विलियम जेम्स ने। ये विलियम जेम्स अलग हैं और विलियम वुंड अलग हैं, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं तो। फंक्शनलिज्म 1890s में दिया था विलियम जेम्स ने, जिनको फादर ऑफ अमेरिका साइकोलॉजिस्ट भी कंसिडर किया गया था। जिनको मेंटल प्रोसेस, जो भी एक ह्यूमन का मेंटल प्रोसेस होता है, नेचर के सराउंडिंग वो कैसे चीज़ों को अडेप्ट करता है, उसके बारे में इन्होंने थ्योरीज दी थी और ब्रीफली आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद द साइको एनालिटिक थ्योरी आई थी 1890s और 1900 के बीच में। मोस्टली इसकी जो रिसर्च एंड वो स्टार्ट हुई थी वो 1879 में हो गई थी। ये किया था सिगमंड फ्रीड ने। आई होप आप सबने सिगमंड फ्रीड का काफ़ी नाम सुना होगा। इन्होंने क्या डेवलप किया? साइको एनालिसिस फोकसिंग ऑन अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने ये बताया कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसके बारे में जो भी एनालिसिस की इन्होंने, कि हम ना सोचते हुए भी अनकॉन्शियसली भी कुछ ना कुछ हमारे एक्सपीरियंस होते हैं चाइल्डहुड से रिलेटेड, और वेरियस हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है 1 2 3, ऐसे इन्होंने डिफ़ाइन करके बताया था कि साइकोलॉजिकल एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं हमारे ईयर ऑन ईयर, एज वाइज एज। जैसे एक 3 या 1 ईयर का टोडलर जो पैदा होता है, फिर वो कैसे ग्रो अप होता है, उसमें क्या क्या उसके डेवलपमेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा बिहेवियरिज्म, जो कि 1913 में हुआ था। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था जॉन बी वॉटसन। इन्होंने बिहेवियरिज्म को इंट्रोड्यूस किया और एम्फेसाइज किया ज़्यादा कि एक दूसरे का, हमारा जो बिहेवियर होता है एक दूसरे के प्रति, उसको कैसे हम एनालिस करते हैं। हमारा बिहेवियर हर टाइम सेम नहीं होता है। और फिर उसी को इन्होंने आगे जाके, इस बिहेवियरिज्म को आगे जाके लेटर बीएफ स्किनर जो हमारे दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने और आगे जाके इसमें एम्फेसाइज करके और पता लगाया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। अभी ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, अगर आपको ये देखना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने ब्रीफली बताया टाइप्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। फिर हम सिक्स्थ स्टेज पर आ जाते हैं। सिक्स्थ स्टेज नहीं, सिक्स्थ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो 90s 40s और 1950s के अराउंड हुआ था। इट इसकी जो मेल प्रोमिनेंस हाईलाइट जो हुई थी वो दिया गया था अब्राहम मैस्लोव। इन्होंने एक सेमिनल हायरार्की बताई थी 1943 में। उसके बाद ये कार्ल रोगर्स जो हमारे एक और साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने डेवलप किया क्लाइंट सेंटर थेरेपी। जैसे क्लाइंट को आजकल जैसे नॉर्मली होता है, क्लाइंट को थेरेपी दी जाती है हमारे द्वारा, जैसे काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कई बार अपने क्लाइंट्स को थेरेपी देते हैं। तो उस तरीके से कार्ल रोजर्स ने डेवलप की थी 1951 में। फिर एक डिस्टिंक्ट फील्ड आई थी 1960s में विद फाउंडिंग एसोसिएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी 1961 में। तो ये 1961 में जो कार्ल रोजर एंड एब्रन मस्लो है, इन्होंने डेवलप किया था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी 1961 में। और मैस्लो की जो हायरार्की नीड्स थी वो एक की कॉन्सेप्ट बन चुका था इसमें।
ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ 1960s में ही हुआ, ये भी पैरेलल। द शिफ्ट ऑफ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी अप्रोचेस टू फोकस ऑन मेंटल, मतलब जब लोग बिहेवियर पे ज़्यादा एक दूसरे को ऑब्जर्व करने लग गए थे, उसके बाद से इन्होंने अपना फोकस वहाँ से हटा के और मेंटल प्रोसेसेस में डालना स्टार्ट किया, फिगर आउट करना स्टार्ट किया। इसमें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था जीन पिएगेट, नोम चॉम्स्की एंड यूरलिक नीसर। मेकिंग इन्होंने बताया कि बर्थ जो होता है वहीं से हमारा कॉग्निशन साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव सीबीटी थ्योरी, आई होप आप सबने सीबीटी थ्योरी काफ़ी पढ़ा होगा, नेट के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। 1960s और 1970s के बीच में स्टार्ट हुआ। इनका जो फाउंडर थे वो उन साइकोलॉजिस्ट का नाम है एरन बेक एंड अल्बर्ट एलिस। इन्होंने इंटीग्रेटेड साथ मिलके कॉग्निटिव और बिहेवियर अप्रोच को एक साथ यूज़ किया एज अ थेरेपी मेथड में, और इस पे काफ़ी रिसर्चेस की और इनके काफ़ी जनरल्स भी आए। उसके बाद 9th सोशल साइकोलॉजी, जो कि लास्ट माइलस्टोन था एज अ साइकोलॉजी, सोशली साइकोलॉजी का, ये हुआ था मिड 19th सेंचुरी में। इसके जो की स्टडीज़ की थी ये स्टैनली मिलग्राम ने की थी एक ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट नाम से 1961 में। उसके बाद फिलिप जिम्बार्डो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हुआ था। फिर उसके बाद ये एक्सपेंड किया गया था 1971 में, और जानने के लिए कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है बिहेवियर पे। मतलब सोशली अगर हम कभी भी गैदरिंग करते हैं या कोई भी बातचीत करते हैं तो उससे किसी के बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, कोई इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, पॉजिटिव साइड पड़ता है या नेगेटिव साइड पड़ता है। तो ये सब हमने ये 1960s से स्टार्ट किया था मिड 20th सेंचुरी के बीच में। नाउ पॉजिटिव साइकोलॉजी जो हुई थी वो 1919 में स्टार्ट हुई थी। ये साइकोलॉजिस्ट हमारे मार्टिन सेलिगमैन एंड अदर शिफ्टेड फोकस, और ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है ये मार्टिन सेलिगमैन और जो अदर जितने भी ये हमने ऊपर देखा, जैसे ये जो मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करने लग गए थे साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने साथ मिलके किया। और इन्होंने क्या स्टडी किया, ह्यूमन की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी हैप्पीनेस क्या होती है, उसकी फाउंडिंग क्या होती है, उसकी पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है। तो ये 4 कोर बेसिक थिंग्स पे इन्होंने वर्कआउट किया और पता लगाया, और इसी माइलस्टोन ने हाईलाइट किया एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट और प्रैक्टिस फ्रॉम प्योरली इंस्ट्रक्टिव एंड कंप्रेहेंसिव साइंस इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल अप्रोचेस। तो इन्होंने क्या किया कि मल्टीपल अप्रोचेस लगाई। ह्यूमन की जो हैप्पीनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, उनकी पॉजिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और कैसे एक आउटकम निकलता है पॉजिटिव एज अ साइकोलॉजी का। तो ये मार्टिन सेलिगम और अदर जो भी मेंटल इलनेस में साइकोलॉजिस्ट थे जैसे कि स्टैनली मिलग्राम एंड फिलिप जिम्बार्डो स्टैनफोर्ड, इन सब ने साथ में मिलके किया था। सो ठीक है, दैट्स इट। यही कुछ बेसिक्स बताना था आपको माइलस्टोन साइकोलॉजी का कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। थैंक यू सो मच।